दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस रेखा के बारे में चर्चा करेंगे वो है सूर्य रेखा। हस्तरेखा के माध्यम से जब किसी व्यक्ति की यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा के बारे में जाननी हो तो इसमें सूर्य रेखा की भूमिका सबसे अहम होता है। जो रेखा हथेली के किसी भी स्थान से आकर इस अनामिका उंगली के नीचे यानी जिसे एपोलो फिंगर या रिंग फिंगर कहा जाता है उसके नीचे की तरफ पहुंचती है तो ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। सूर्य रेखा को शनि रेखा की सहायक रेखा के तौर पे भी देखा जाता है और शनि रेखा वही होता है जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है और मध्यमा उंगली के नीचे शनि पर्वत तक पहुंचती है। शनि रेखा टूटी फूटी हो या इसमें किसी भी प्रकार के कोई दोष पाई जाए और यदि साथ में हथेली पर सूर्य रेखा भी मौजूद हो तो शनि रेखा की दोषों को कम करने की क्षमता इस सूर्य रेखा में होती है। बिना सूर्य रेखा की जब किसी व्यक्ति के हथेली में सिर्फ शनि रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को सफलता तो मिलती है मगर यश, कीर्ति, प्रसिद्धि की बात करें तो ये सारे चीज़ मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और यदि साथ में सूर्य रेखा भी हो तो व्यक्ति को नेम, फेम, पावर, पोजीशन, रॉयल्टी इन सभी चीज़ों में सफलता पाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए सूर्य रेखा को सफलता की रेखा भी कहा जाता है। जब बात किसी ऊंचे पद पाने की हो, चाहे सरकारी या गैर सरकारी, सूर्य रेखा का होना उसको मिलने की, उस पे सफलता पाने की संभावनाओं को बढ़ाती है। बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सिंगर, राइटर, मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर, इस प्रकार के किसी भी फील्ड में अधिक सफलता पाने में यानी जनता की समर्थन, जनता से जुड़ी हुई किसी भी फील्ड में, फिर चाहे इंटरनेशनल लेवल की हो या चाहे सोशल सर्कल में नेम फेम दिलाने की हो, इन सारे चीज़ों में सफलता पाने में सहायक होती है ये सूर्य रेखा। इसके लिए हथेली के अन्य लक्षण को भी देखना चाहिए क्योंकि हस्तरेखा में किसी एक चिन्ह के आधार पर सारा सब कुछ तय नहीं होता। जैसे बिजनेस में सफल होना है तो बिजनेस लाइन का होना ज़रूरी होता है और बुध पर्वत का अच्छा होना चाहिए और उसके साथ सूर्य रेखा का होने से हो सकता है व्यक्ति व्यापार में, बिजनेस में और भी अधिक सफलता हासिल करने में सक्षम हो कि व्यक्ति अपने व्यापार को विदेशों तक फैला पाए। इस प्रकार से एक सफल राइटर बनने के लिए सूर्य रेखा के साथ चंद्र पर्वत और मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अगर बात करें तो जैसे कि कला, नृत्य, संगीत, इन सभी चीज़ों में शुक्र, चंद्र दोनों पर्वत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और साथ में सूर्य रेखा पर। इस प्रकार से पूरे हथेली की स्थिति को देखकर फल की दिशा तय होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सूर्य रेखा ना होने से व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगा, बंगला, गाड़ी, शान शौकत की ज़िंदगी नहीं मिलेगा। ये सारा सब कुछ मिल सकता है मगर ये रेखा होने से यानी सूर्य रेखा का होने से व्यक्ति को सम्मान, प्रसिद्धि दिलाने में, फेम दिलाने में, पावर, पोजीशन, रॉयल्टी दिलाने में सहायक होता है ये सूर्य रेखा। जितना ही गहरा स्पष्ट सूर्य रेखा होती है उतना ही व्यक्ति में सफलता, उन्नति को दर्शाती है। ज़्यादातर मामलों में सूर्य रेखा को सूर्य पर्वत पर एक स्वतंत्र रेखा के तौर पे देखा जाता है। इस प्रकार के रेखा भी सूर्य रेखा होती है। बहुत सारे मामलों में ये भी देखा गया है कि सूर्य रेखा को शनि रेखा के बाद हथेली में बनते हुए या स्पष्ट होते हुए पाया जाता है क्योंकि शनि रेखा जो होती है वो आपके करियर में मेहनत को दर्शाती है और जब सूर्य रेखा स्पष्ट होने लगता है तब व्यक्ति को एक के बाद एक कामयाबी, सफलता मिलने लगता है। यानी कि शनि रेखा को
कर्म मेहनत समझे तो उस मेहनत का फल वो सूर्य रेखा में देखने को मिलता है। भाग्य से सौभाग्य दिलाने की कार्य सूर्य रेखा की होती है। हथेली में सूर्य रेखा की गुणों को सटीकता से जानने के लिए सूर्य रेखा के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला सूर्य पर्वत को देखना चाहिए। इस पर्वत का उभरा हुआ होना अच्छा होता है। ये सूर्य के गुणों को बढ़ाता है। दूसरी बात, सूर्य की उंगली किस टाइप की है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या ये उंगली तर्जनी उंगली के मुकाबले लंबाई में ज़्यादा है या लगभग मध्यमा उंगली के समांतर स्थिति में है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी, आर्ट के प्रति रुचि अच्छा होती है ऐसे व्यक्ति का। और साथ में ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने की यानी किसी भी चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाती है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, इस तरह का कोई भी चीज़ों से धन लाभ की स्थिति की संभावनाएं बनती है। ये तब होता है यदि साथ में हथेली के और भी स्थिति भी ठीक हो और जब सूर्य की उंगली तर्जनी उंगली के बराबर स्थिति में हो या उससे छोटा हो तो हो सकता है व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी अच्छा हो या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को धन सफलता मिलने के बाद भी इसका और भी आकर्षण बढ़ जाए कि व्यक्ति कभी रुके ही ना। ऐसे व्यक्ति को लगने लगता है कि और मिल जाए और कमा लूँ और इसी चक्कर में सारी उम्र धन के पीछे भागता रहे। ऐसा भी होते हुए पाया जाता है। और जब सूर्य की उंगली मध्यमा उंगली के बराबर तो हो लेकिन ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हालत में पाई जाए तो हो सकता है व्यक्ति ज़्यादा धन सफलता पाने के लिए किसी गलत कार्य में हाथ डालकर पैसा कमाने के बारे में भी सोच सकता है। और आखिरी बात यह है कि सूर्य रेखा किस पर्वत या किस रेखाओं से चलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है और इसमें कोई शुभ अशुभ चिन्ह है कि नहीं, ये सारे चीज़ों के आधार पर सूर्य रेखा की फलों का निर्धारित होता है। तो दोस्तों, सूर्य रेखा पे ये मेरी पहली वीडियो है। मेरा आने वाला सूर्य रेखा की दूसरी वीडियो में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसमें बात करेंगे सूर्य रेखा की अलग अलग विभिन्नताओं पे और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।